सुताय नंद रूपाय विषाद पत्याजे तुम्हें पापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। राधे मेरी मात है और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोई दीजियो समा वृंदावन को वास। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचार भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। तुई कालिन की कालिका और तुई कालन को काल, और तीन देव रक्षा करे माँ तेरे की यश पाल। गुरुदेव नाम ललाम जिनका सर्व मंगल धाम है, उन पूज्य गुरु ब्रजेश को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तो जिनकी कृपा है मात्र से और ठौर मिलता नहीं कलेश को, श्रद्धा समेत प्रणाम है इस श्याम के गुरु ब्रजेश। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आइए दो शब्द प्रभु के चरणों में। अरे भक्त तुम्हारे खड़े द्वारे दे दे तनिक सहारो, भक्त तुम्हारे खड़े द्वारे दे दे तनिक सहारो। मुझको नाथ तुम्हारो, मुझको नाथ तुम्हारो। भक्त तुम्हारे बड़े द्वारे दे दे तनिक सहारो, भक्त तुम्हारे बड़े द्वारे दे दे तनिक
श्रोता बन बाहर से आई महान भाव, हम उम्र साथी, नौजवान साथी, माइक से कम करो और सामने वाली पेटी की आवाज मशीन से बढ़ाओ। बुजुर्गों, सभी भारत भूमि पर पलने वाले नादान बच्चों, आज ये श्रीमद् भागवत कथा एक पारायण का चलते चलते आज 8वां रोज हो गया। इन दिनों में मैंने अपनी बाड़ी का वर्णन किया, आप लोगों ने कथा सुनकर के अपने जीवन को कृतार्थ किया। इसी बात हरिहर क्षेत्र गंगा के किनारे बैठ करके व्यास नंदन महाराज सुखदेव जी परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे। आने वाला प्रसंग अभिमन्यु पुत्र परीक्षित लाल ने कहा कि हे भगवान, भगवान का पहला विवाह कब और कैसे और कहां से हुआ था? कछुआ ऑपरेटरी ना बंद कर दो, तो जाता बंद कर दो, खर्चा पड़ रहा है, चैन मिल जाए। सज्जनों, जब ये प्रसंग बताया कि भगवान कृष्ण का पहला विवाह कैसे हुआ था और कहां से हुआ था, तो श्री करुणा निधान सुखदेव जी ने जवाब दिया। आप लोगों ने सुना होगा विधुना का नाम, बेला विधुना। ये विधुना जो था, इसका नाम पहले विधुना नहीं था, इसका नाम था विदर्भ देश। यहाँ पर एक गांव था जिसका नाम था कुंदनपुर, जिसे आज भी खुदरकोट के नाम से जानते हैं। इस कुंदनपुर में एक राजा हुआ जिनका नाम था भीष्मक। और कैसे राजा हुआ? भीष्मक नाम भूपाल, सुनाओ हाल प्रजा राजी। अर्ज की रस की ध्वजा रे स्वर्ग में भैया। राजा हुए यहाँ के भीष्मक, जिनके 4 लड़का है और कन्या नहीं है। और उन माँ बाप का भी जीवन अधूरा होता है, जिन्होंने दान तो दुनिया में बहुत दिए हैं, लेकिन जिसने कन्या दान नहीं किया उनका भी जीवन अंधकार में होता है। ये बात सोच करके महाराज भीष्मक बड़ी दुखी है कि भगवान ने हमें कन्या नहीं दी, लेकिन भगवान के चरणों में जब डोर लगाई है तो कुछ दिनों के बाद महाराज के आंगन में और बिटिया ने लीना जन्म रे के आई के महिलन में। और 22 में पे नारद जी आए पहुंचे नगर में।
कन्या ने जन्म लिया। उस समय देव ऋषि का पदार्पण हुआ। महाराज राजा ने करो इन्हें प्रणाम, और ये बिटिया जन्मी महल में भागो रख दीजो अच्छे समय पे कन्या ने जन्म लिया। और उस समय देव ऋषि नारद का पदार्पण हुआ। दोनों हाथ जोड़े महाराज भीष्मक ने और कहा, नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता वंदन सर्व साधवा प्राणायाम पारंता। आइए भगवान, आज आप हमारे यहाँ आए, बड़े शुभ समय पर आए हो। बोले क्यों? बोले आज हमारे घर में एक बहुत सुंदर कन्या ने जन्म लिया, आप आए हो और हमारी इस कन्या का नामकरण संस्कार कीजिए, और साथ ही साथ में ये भी बता दीजिए उसका दूल्हा कौन बनेगा। नारद कहने लगे, वाह भाई वाह, दुनिया तो अपने बच्चों का नाम रखवाती है, लेकिन तुम उसकी भविष्यवाणी पूछ रहे हो। कोई बात नहीं। नारद ने सोनी राजा की बात मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, और मन सोधी वाची लगन उरे के रामाय घर। निकाला देव ऋषि नारद ने और उस कन्या का नाम रखा। क्या नाम रखा? और ये रुक मिल जातो नाम से काम देव देव। श्री कृष्ण ब्याह वचन दे दियो, श्री कृष्ण ब्याह वचन दे दियो। नाम रख दिया। कहा मैंने इसका नाम रख दिया रुक्मणी। और सुन, बरयोग पूज कहलाएगी, देव पूज कहलाएगी, और राजन इतना ध्यान रहे ये श्री कृष्ण चंद्र को ब्याहेगी। इसका विवाह भगवान कन्हैया के साथ में होगा। जब ये गायक का विवाह भगवान कन्हैया के साथ होगा, बोले मुझे विश्वास नहीं होता है। बोले बिल्कुल। और जब ये सुना कन्हैया के साथ में विवाह होगा, अरे सी जाए गई और देवऋषि नारद को दक्षिणा दिए। नारद वहां से विश्राम कर गए और धीरे धीरे
और रुक्मणी नाम की कन्या बड़ी होने लगी। एक दिन गांव में ब्राह्मण देवता आ गए, आवाज लगा रही और कहते हुए जा रहे हैं कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया, सौभाग्य में हो दीदार कन्हैया। सौभाग्य में हो दीदार कन्हैया। आवाज लगा रही है, कह रही है कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। रुक्मणी ने जब ये सुना कि भगवान का अवतार हो गया, उसी दिन से भगवान के नाम की दीवानी हो गई। इतना प्रेम करती है भगवान से कि सोते उठते जगते खाते और श्री कृष्ण चंद्र गुण गाती है। छिड़ जावे तो प्रभु के भीतर समाती है। भगवान के नाम की दीवानी बन गई रुक्मणी। ध्यान रखना सज्जनों, एक दिन रुक्मणी की अवस्था हो गई है 16 साल की। सहेलियों को लेकर के एक दिन पुराने महलों में निकल गई और कहने लगी कि सहेलियों से, मेरी बहन आज कछु खेल खेलो, ये हटा दो। बोलो बहन, आज कुछ खेल खेलो। क्या खेलोगे? क्या खेले हो? तुम्हें बता, तुम सबकी बुआ हो। ऐसा करो, आज घर गए तुम गुट्टा खेल लो। सब हाथ फूट जावे। गुट्टा ना खेल ले तो चलो घर के सत्ता ना खेल लो। बोना है, अब फिर क्या खेलोगे? लंगड़ी फरकाए रहो। मैं बताएं? हाँ बताओ। माने हो? बताओ तो। आज हर के झूठ मूठ झट्टल ब्याह ब्याह खेल लो। ब्याह ब्याह खेल लो जना, कितने ब्याह से घूम रही है। सो थोड़ा ही। हाँ
ब्याह ब्याह खेल लो। तो एक काम करो, दूल्हा हम बन जाएंगे और दुल्हन तुम बन जाओ, ब्याह ब्याह खेल लो। जब देखो खेले हो तो बहू बनो, ना तो हम नहीं खेले, हम जाए रहे। दुल्हन नहीं बनेगी, दुल्हन बनो, दूल्हा हम बनेंगे। सो ना दुल्हन नहीं बनेगी, इतनी बड़ी परेशानी कौन झेले? खेल में हो तो खेलो में, हम तो जे चले। देखो देखो दूल्हा बने, देखो मानो या ना मानो, दूल्हा मैं बने, दुल्हन तुम बनो। सही में सही बता रहे, तो खेल लो, ना तो फिर घूमते रहो खिलवे के लिए। चल ठीक है, तू दूल्हा बन जा, हाँ अब मैं दुल्हन बन जाऊँ। जाता है, बढ़िया का बात। बैठ जाओ, कच्चा नहीं है का, बैठ जाओ। रुक्मणी ने एक लड़की को दूल्हा बनाया, स्वयं दुल्हन बन गई। कुछ लड़कियां घराती बन गई, कुछ बराती बन गई। जब कमरा में ब्याह हो, जब कमरा से बरात निकाल के दूसरे कमरा में पहुंच गई। और जो लड़की दूल्हा बनी थी वो लेट गई, और जो दुल्हन बनी थी रुक्मणी, अपने पास रखो जाके, अपने पास रखो, जब बताएंगे तब देंगे। और रुक्मणी जो दुल्हन बनी थी वो उसके पैर दबा दिए। जो दूल्हा बनी थी लड़की, उसके पैर दबा रही थी। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने रुक्मणी से कहा कि तू भी लेट जा। तो दुल्हन बनी रुक्मणी 16 श्रृंगार किए हुए वो भी लेट गई। और जब लेटी तो उस लड़की के पास, लेकिन उसे सपना हो रहा है, सपना हो रहा है। और सपने में रुक्मणी देख रही है कि सोए गई रुक्मणी सुकुमा, और सपने में देखे गिरधारी। सोए गई रुक्मणी सुकुमा, सुकुमा, सपने में देखे गिरधारी। सपने में देख रही है भगवान कन्हैया आई। ए मोर मुकुट पीतांबर अंग में, ग्वालियर बाल किए सब संग में। और बाल सपने में देखे भगवान कन्हैया सपने में आए हैं रुक्मणी के। और भगवान ने सपने में आकर के क्या किया? चूनर झटक के रेत गई, चूनर झटक के रेत गई, होलिया के पिटिया घबराई। गिर दिखाए सपने में देखे गिरधारी। भगवान ने आकर के और रुक्मणी की जैसे चूनर को पकड़ के झटका है, वैसे ही रुक्मणी उठ करके बैठ गई। कहने लगी कहाँ गए हो श्याम, कहाँ गए हो? निंद्रा भंग हुई, कहाँ गए हो? एक बार आ जाओ, एक
एक बार आ जाओ, लो मैं फिर से सोई जा रही हूँ। आंखें बंद करके चारपाई पे गिर गई, नींद को सौ को सन्ना है। सपने पे नाराज होने लगी और सपने पे नाराज होकर के रुक्मिणी कह रही है, सपना तो मरवाऊंगी, मेरे करो कलेजे में छेक, और सपने में हम दुई जने जब जागी तब एक। अरे सपनों तू कब ना है वो अपनों, सपने पे नाराज हो, खुन्ना में सपनों बैठो रहे। सपने ने रुक्मिणी से कहा, सपना कहे पुकार के और क्यों मर गए हैं मोई, और कितनी दूरी तेरे पिया बसे, मैंने रात मिलाए दो। तुझे मालूम है यहाँ से 750 कोस दूर द्वारिका है, लेकिन मैंने तुझे सपने में मिला दिया। रुक्मिणी रोने लगी बैठ करके, कहने लगी है, आंखों के आंसू तुझको पुकारे, आजा रे सहारे, आजा रे रुक्मिणी रो रही है। रोता हुआ देखा है रुक्मिणी की मां ने कि हमारी लड़की रो रही है, वो भी 16 श्रृंगार किए बैठी है फिर रो रही है। इसका मतलब है कि हमारी कन्या शादी के लायक होगी। रानी ने बांदी को बुलाया और बांदी को बुला करके कहा, तो बांदी लाई बुलाई
राजा से कहा जा करके चलिए, तुम्हें तुम्हारी रानी ने बुलाया। माइक रख दे भैया रे। महाराज कहिए। आप चलिए, आपकी रानी ने याद किया है महलों की तरफ। क्यों आज कोई का? हाँ, कोई काम होगा इसलिए बुलाया आपको। कोई खास बात होगी? और महाराज पहुंचे हैं रानी के पास। कहने लगे, रानी कहिए महाराज। तुमने हमें बुलाया? हाँ, मैंने बुलाया है। कोई खास बात है? खास बात है, बैठो। क्या बात है? बोलो। महाराज, आपकी बेटी हमारी बेटी वो सियानी हो गई है, शादी लायक हो गई है। कहने लगी है कि रुक मेरी शादी के योगी भाई, और उसका ऋण बढ़ता जाता है। रुक्मिणी शादी के लायक हो गई, और उसके विचार क्या है? हेलो अब याद तुम्हारी आती है, माया कहाँ सो रहे हैं। रुक्मिणी शादी के लायक हो गई है, अब उसकी शादी नहीं करोगे? बोली बिल्कुल। जवाब दिया, ये तो बात मैं भूल ही गया था, और आज ही जाएंगे हम और इसका विचार करेंगे। अपनी कन्या का कहीं न कहीं विवाह तय करके उसके हाथ पीले करेंगे। सभा में पहुंचे हैं और आवाज लगाई, अरे मंत्री,
किधर घुसे हो? मंत्री है महाराज, तुम्हें तो मालूम है कि हमारी कन्या शादी के लायक हो गई है। हमें क्या मालूम, हमका देखा रात का। तो अब सुन लो। अब सियानी हो गए तो बताओ क्या बात है। उसकी शादी करना है। शादी? तुमको ये अपनी बुद्धि से मैं लड़का बताओ। लड़का? लड़का एक महाराज है। कौन है? अरे बहुत पैसे वाला है, भीम। भीम? हाँ। अरे वो इतना खाता है कि वो सारे दिन हमारी बेटी उसके लिए खाना ही बनाती रहेगी। और एक है। कौन? जरासिंध, घमंडी है वो। एक और है। कौन? दुर्योधन, अन्यायी राजा है वो। अन्यायी है। तो एक राजा और है महाराज बहुत अच्छा। कौन? धर्मराज। वो धर्म पे ही चलता रहेगा, हमारी बेटी वो क्या खिला पाएगा? तो हमारे लिए करते हो। एक बात बताओ महाराज, बिटिया कितनी उम्र के है? तुमने कभी देखा नहीं? ना। लड़की की उम्र है 16 साल की, लड़का होना चाहिए 20 साल का। लड़का 20 साल? इतने लड़के बताए तुम्हें कोई पसंद नहीं आया, तो ऐसा करो महाराज, 20 साल का लड़का होना चाहिए। 10-10 साल के दो कर लो, 20 साल हो गए। दो लड़कों के साथ शादी होगी? एक मरिया तो विधवा ना मारी है। के दरबारी बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगे। सभी लोग अपनी अपनी बुद्धि से लड़का बता रहे। घंटों तक ये चर्चा छिड़ी रही, लेकिन विवाह कहीं तय नहीं हुआ। सबसे छोटा लड़का उठ करके खड़ा हो गया, कहने लगा पिताजी क्या हमें भी बोलने का अधिकार है? बोली कहो, ये सभा में सबको बोलने का अधिकार है। तो महाराज भीष्मक का लड़का, छोटा लड़का उठ करके खड़ा हो गया और कहने लगा पिताजी कि मेरी नजरी में मथुरा को मेरे बबुल
शब्द जब कहे कि भगवान कन्हैया के साथ में अगर हमारी बहन का विवाह हो जाए तो ये शब्द जब सुना तो सभा में जोरदार तालियां बजना शुरू हो गई और उन तालियों को बजता देख करके सबसे बड़ा लड़का रुकमा गया और कहने लगा, ए पिताजी, कहिए ये सभा में तालियां क्यों बजी हैं? ये तालियां इसलिए बजी हैं तुम्हारी बहन रुक्मणी का विवाह तय हो गया। कहाँ? द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ। पिताजी, तुम्हारी बुद्धि सड़ गई क्या? क्यों? घर घर में माखन चुराने वाला, वन वन में गौएं चराने वाला एक ग्वाले की हैसियत क्या तुम्हारे बराबर है? अरे वो तो द्वारकाधीश है, द्वारका का राजा है। पिताजी, तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा, सुनो। तुम मेरे सामने ओ बबुला, जो चाल नहीं चल पाएगी, यदि शादी पक्की होगी तो तलवारें चल। मेरे सामने ओ बबुला, जो चाल नहीं चल पाएगी, यदि शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएगी। पिताजी, हाँ। अगर वो कन्हैया आंगन में आ गया शादी के लिए तो बहन की डोली बाद में उठेगी, उससे पहले तुम्हारी आंगन से लाश उठा देंगे, समझ गए? तो का खाइबे के तैयार बैठो का? इसका मतलब ये हुआ। हाँ, घर तो घर इतना काम क्यों करेगा? तो इससे पहले तुम ही कोई लड़का हमें बताओ। अब लाइन लड़का एक है। कौन है? अरे खूब जानते हो, पहचानते हो, बहुत पैसे वाला है, चंदेली का रहने वाला सतपाल मेरा साला है। तो तू अपनी बहन की शादी अपने साली के साथ में करेगा? बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्यों? उसने बहन हमारे लिए कर दी, हम उसके लिए बहन अपनी कर देंगे। एक बार हमसे जीजा कहेगा, दो बार हम उससे जीजा कहेंगे, रिश्ता बराबर। अच्छा, और का कमीने प्लास्टिक के कीड़ा पड़ेंगे जो तेजाब उड़ारे के नाम मरेंगे। अरे तुम तो बुढ़े हो चुके हो, रिश्ता तुम्हें चलाऊंगा। जीजा हमसे कहेगा, हम उससे कहेंगे, तुम क्या? रुकुम ने कहा कि बहन का विवाह अपने साली के साथ करेंगे। हाथ में कागज उठाया, कलम उठाई, पत्र लिख रहा है। सब
क्या लिखा? और कछु नहीं पास मेरे साले पास, साले पास क्या बात? एक बहन ने दे शरण तुम्हारी। ये बात बोले मोटे मोटे अक्षरों में और कुछ लिखा। और ये समझ के आइयो दूल्हा बने साले दूल्हा, क्या बात? साले दूल्हा बने जहाँ मथुरा को है बनवारी। पत्र लिख दिया। मंत्री हाँ ठीक, ले पत्र है। चंदेली में। हाँ अच्छा, तो चंदेली में चले जाएं। और इसमें क्या लिखा है? गुड़ी मुड़ी को ब्याह। अरे 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 रुकमणी, सॉरी हरी गलती हो गई। चलो नाई और ब्राह्मण को पत्र दिया। और माफ करें, पहले लोग नाई और ब्राह्मण पे भरोसा किए करते थे। नाई ब्राह्मण जैसा वर देख करके आते थे, माँ बाप वैसा ही कर देते थे। नाई ब्राह्मण से भरोसा छूट गया, लड़का को माँ बाप ने देखना प्रारंभ कर दिया। अब तो माँ बाप से भी भरोसा छूट गया, लड़का ने लड़की को देखा और लड़की ने लड़का को देखा। समझ लो काम ओके है गौ। नाई और ब्राह्मण पत्र को लेकर के गए शिशुपाल के पास और दिया है कि लो ये लो। ए भैया तुम्हारो लॉटरी खुली, जब पत्र पढ़ो पहले। कहा लिखो जामे? जामे लिखो है गुड़ी मुड़ी को ब्याह। गुड़ी मुड़ी को ब्याह ना पढ़े लिखे का कम होगा। मनी को रुक्मणी का विवाह तुम्हारे साथ में होगा। नहीं करे हो कर ले यार, तुम्हारी जगह हम होते हैं हाल कर लेते। ना अरे भैया जो लला बहुत खराब है, जो शादी को इनकार कर रहा साहब। अरे भैया जकात कैसे मना कर रहे तुम ब्याह को? मना कर रहे ब्याह को। मुश्किल तुम्हें जुगाड़ लगी, जे दिन का जल्दी धोरो देखने को मिली। मुश्किल तो जुगाड़ लगी तो दहेजो मिले कि नहीं? हाँ दहेजो मिले। का लिया दहेजे में? पूछ ले का लिया? बकसा टीवी और बकसा, टीवी और बकसा और का लिया? अब बैलगाड़ी और कूलर और डबल बेड। अच्छा सो डबल लिए, डबल। अरे और का लिया? हाँ और हाथ वाली घड़ी और देखो पंखा कूलर और डेर काना इलवारी कूलर। तुम्हें मांग तो बहुत है, और लड़की वाले ने मना कर दी, फिर क्या करे हो? लड़की वालों मना कर दे तो हम शादी को मना कर दे। अच्छा देखो ये पत्र में काली को है। तुम्हारी मांग तो बहुत, तो लड़की वाले ने मना कर दे तो क्या करे? क्या कह रहे दोबारा कहो?
हाँ हमारी मांग बहुत तो है, लड़की वाले करे या न करे। अच्छा खेत का बीघा पत्तो है? का उधर खेत खेत पत्ती 20 बीघा। और आधो बेच ले, ब्याह करवा दिए। करवा दियो तुम्हें थोड़ा दियो, तुम्हारे भैया आया खुद हैं। हाँ चतुर है वो। दे दे ससपाल ने वो पत्र को पढ़ा है और इतना प्रसन्न हुआ है, कहने लगा भगवान हम जैसे बहनों सबको मिले। मैंने अपनी बहन उनके लिए की, उन्होंने अपनी बहन मेरे लिए कर दी है। अबे ब्याह ध्यान रखना, अपने मौसी के दंत पत्र से कहा कि भैया फौजें सजाओ, मुझे चलना है रुक्मणी के साथ शादी करने को। और पूछो मैं कहा जा रहा हूं? मैं जा रहा हूं अपनी भाभी के आंगन में दूल्हा बनने को।